my dear students. Today we are going to start a very important and interesting topic, and that topic is the detailed study of male reproductive system. अब जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि गेमीट्स, गोनाड्स, फर्टिलाइजेशन, ये सब आपको अच्छे से आता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इस पूरे पिक्चर के अंदर पहले हम पार्ट्स को सम अप कर लेते हैं. तो आप यहाँ क्या देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज स्क्रोटम, वी हैव टेस्टिस, राइट, वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, we have epididymis, we have vas deferens, we have these glands associated, and we have the urinary bladder, urethra, we have the common duct, right? So these all parts, they form the male reproductive system. So what I'm going to do is, I'm going to discuss each and every part in detail. So let's start with the detailed discussion. अब आपको पता है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो मेल गोनाड है, that is testes. Male gonad is testes. Got it? तो मेल्स के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होती है. मेल्स के अंदर क्या होती है? पेयर ऑफ टेस्टिस. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो आप देख सकते हो कि ये जो है, दीज आर द पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट. और टेस्टिस का काम क्या रहता है? टेस्टिस का काम रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस. टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस. दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. अब क्या होता है कि जब टेस्टिस स्पर्म बनाती हैं, तो टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है. हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है. एंड दैट टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड by this pouch like structure which is made up of skin, and it is called as scrotum. इसीलिए मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन के अंदर ना होकर एब्डोमेन से हैंग करती हैं आउटसाइड इनटू दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्क्रोटम. गॉट इट? सो आई थिंक इट्स क्लियर दैट मेल्स के अंदर जो मेल गोनाड है, दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस का फंक्शन रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस. और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उनको टेम्परेचर चाहिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए देन द बॉडी टेम्परेचर. And that is the reason they descend into the scrotum. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि that why they are not located inside the abdomen or why they hang outside the body into this pouch, so you should be quick with the answer because their function is spermatogenesis, and for that they need 2 to 3 degrees Celsius less temperature than body temperature, and this appropriate temperature is provided by this pouch, that is the scrotum. Got it? एक और चीज मैं आपको बताती हूं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो इतना इजी प्रोसेस नहीं होता. अगर आप टेस्टिस के अंदर देखोगे कि टेस्टिस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो टेस्टिस इंटरनली कुछ इस तरीके से दिखती है. गॉट इट? तो अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो, दीज आर द ट्यूब्यूल्स. दीज आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और इन्हीं के साथ ही एसोसिएटेड है इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेल्स है इंटरस्टिशियल सेल्स. अब इसके अंदर क्या रहता है कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन. और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? दैट इज टेस्टोस्टेरॉन. मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन. और आपको पता है कि जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका मेन फंक्शन ही ये होता है कि वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है. प्राइमरी फंक्शन ही क्या है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, दैट इज द स्पर्म. तो जो स्पर्म प्रोडक्शन अंदर हो रहा है टेस्टिस के, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय दिस मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, एंड इट हैपेंस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. गॉट इट? तो अब जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म बनेंगे, दीज स्पर्म्स आर टेकन इनटू दिस फाइनर ट्यूब्यूल्स, और इस तरीके से स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं. एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है मेल्स के अंदर, या अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रोडक्शन है फीमेल्स के अंदर, तो दैट स्टार्ट्स ओनली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. दैट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग दैट व्हाट इज प्यूबर्टी. Puberty is actually a stage when the organism becomes sexually mature. That means जब organism के अंदर, अगर वो मेल है तो स्पर्म बनने लगते हैं, अगर फीमेल है तो एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. That stage is called as puberty. So puberty is a stage when the organism becomes sexually mature. That means either it start producing sperms or it start producing eggs.
Got it? If it is male, it will produce sperm. If it is female, then it will start producing the egg. And the puberty age varies from person to person. So we have a range, like in females, it happens between the age of 10 to 13. That means the egg production happens between the age of 10 to 13. This is the age when the female attains puberty. And if we talk about males, they attain puberty at the age of 13 to 15. Got it? So this is the stage when they become sexually mature, and even their body structure changes, and there are a lot of behavior changes also that you come to see in the boys and the girls. तो यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं. स्पर्म्स बनाने में टेस्टोस्टेरॉन हेल्प करते हैं. टेस्टोस्टेरॉन इंटरस्टिशियल सेल से सिक्रीट होता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, और इस तरीके से स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. Got it? अब टेस्टिस के बाहर आप ये देख रहे हो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपिडाइडमस. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपिडाइडमस. तो जो स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बनते हैं, दे आर स्टोर्ड इन दिस पार्ट दैट इज एपिडाइडमस. इट इज टेम्पररली स्टोर्ड इन एपिडाइडमस. Got it? And then through epididymis, it moves through a duct, and this duct is called as vas deferens. This duct is called as vas deferens, or you can also name it as vasa deferentia. आई थिंक यू गॉट इट. तो यहां से वास डिफरेंस से जब ये स्पर्म्स जाते हैं, तो आप देख रहे हो कि इस डक्ट के साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड है. दीज ग्लैंड्स आर दी accessory glands, that is the Copper's gland, prostate gland, seminal vesicle. So these are the glands which actually pour their secretion into the duct, और वो secretion और sperm आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? They form semen. They form semen. You know that this is seminal vesicle. This is seminal vesicle, one of the gland. It secretes the fluid, seminal fluid. It secretes the fluid, seminal fluid. तो जितना भी fluid secrete होता है, चाहे prostate से हो रहा है, चाहे Copper's gland से हो रहा है, चाहे seminal vesicle से हो रहा है, this fluid provide nutrition to the sperm. दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. ये जो फ्लूइड है, अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो स्पर्म्स भी जिंदा नहीं रह पाएंगे. सो दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, पहली चीज. और दूसरी बात, इस फ्लूइड का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द मोटिलिटी मीडियम. मतलब अगर ये फ्लूइड होगा तभी स्पर्म इस तरीके से अपनी टेल से लैशिंग मूवमेंट्स करते हुए इसमें से पास कर पाएंगे. सो दैट मीन्स दिस फ्लूइड प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड व्हेन फ्लूइड एंड स्पर्म मिक्स टुगेदर, दे फॉर्म सीमेन. दे फॉर्म सीमेन. आई थिंक आपको समझ आ गया यहां तक. अब क्या होता है, जब ये पूरा सीमेन बन गया तो आप देख सकते हो दिस इज द वास डिफरेंस, राइट. और ये आपके पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरिनरी ब्लैडर से दिस ओपनिंग इज यूरेथ्रा. दिस यूरेथ्रा combines with this vas deferens, and when vas deferens and urethra club together, they form a common duct. They form a common duct which runs like this, and this is a common opening for the secretion of semen or the excretion of urine. So, मुझे लगता है आपको समझ आ गया है. So, we can just sum up the things. आपने पढ़ा हमारे पास टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस स्क्रोटम में होती हैं, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ स्पर्म बन रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं, स्पर्म्स एपिडाइडमस में टेम्पररली स्टोर होते हैं, और फिर एपिडाइडमस से वास डिफरेंस के थ्रू जाते हैं, एंड दीज आर द ग्लैंड्स, द सपोर्टिंग ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन. और सिक्रीशन और स्पर्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सीमेन. एंड दिस इज द कॉमन डक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ vas deferens and the urethra, and this is the common duct which runs down, and it is a common opening for the excretion of urine, and through it they can also secrete the semen also. So this is all about the male reproductive system. I hope you understood it. तो अभी क्या करो, ये पूरा डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, और इन सारे पार्ट्स के फंक्शंस आपको आने चाहिए. So do it right now, and then come to the next session where I'm going to discuss the female reproductive system in detail, and after doing that we'll move on to the fertilization part. But before coming there, please make yourself familiar with this system, the diagram, the parts and their functions. So एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम जो ये सेशंस बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, या जिस जिन टॉपिक्स को इकट्ठे क्लब करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो,
ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर आओ और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आओ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें आगे वाले टॉपिक की प्रीवियस टॉपिक्स के साथ रिलेटेड होती ही होती है. सो डू इट एंड देन कम टू द नेक्स्ट सेशन. एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने आपके साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप शेयर किया हुआ है. प्लीज उस टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन करो, बिकॉज वी विल बी टेकिंग द लाइव सेशंस. तो उस टाइम अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं होगे या आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि कब ये लाइव सेशंस होने वाले हैं. तो हमारा पूरा सिस्टम ही इस तरीके से हमने बनाया है कि पहले आप हमारे ये रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे और फिर लाइव सेशन में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे एज पर द सीबीएसई फॉर्मेट. So join our Telegram channel, right, and also subscribe Diya Educates. With this we come to an end. I hope you like the video. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed our channel Diya Educates, just subscribe it right now. So till then, take care. Bye-bye.